बोले साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। तो साहब 19वें अध्याय में भगवान ने निंदा संबंधी उपदेश दिए हैं। बाबा का एक भक्त अपने भाई की बुराई कर रहा था। भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं। तो जब उस भक्त के साथ निकल रहे थे तो एक शूकर जो है वो विष्ठा खा रहा था। भगवान कहते हैं ये देख वही काम कर रहा है जो तूने किया। शब्द संभाल कर बोलिए, इसके हाथ न पाओ। एक शब्द अमृत घोले, दूजा शब्द दे घाव। हम पहले तोलें और फिर बोलें। साहब वाणी का बड़ा प्रभाव है। आज मैं जहां कहीं पर भी हूं ये वाणी का ही तो प्रभाव है। आप मुझे सुनने के लिए आए हो, मुझे देखने के लिए नहीं आए। वाणी का प्रभाव है। लेकिन क्या करें, आजकल साहब बड़ी विषम परिस्थिति हो गई है। आजकल हम बोलना भूल गए। क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना ध्यान नहीं। आजकल घरों में क्या स्थिति हो गई है, मेरी बात को अन्यथा मत लेना कि सगे भाई की सगे भाई से पटरी नहीं खाती। सगे भाई की भाई से पटरी नहीं खाती है, और लायंस क्लब और रोटरी क्लब में जाकर के नकली भाई ढूंढा करता है, ये भाई वो भाई। दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए। दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए, और साली का जन्मदिन याद रहा पर मां की दवाई। ये परिस्थिति है साहब आज की। एक गुरुदेव कथा कर रहे थे ना, तो जो विश्राम दिवस था उससे पूर्व एक महिला उनके पास आई और आके कहने लगी, गुरुजी हमें निकलना था कल, लेकिन हम एक दिन और कथा सुनेंगे। तो गुरुजी कहने लगे, लगता है कथा का प्रभाव हो गया। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। लग रहा है कथा जो है वो हृदय में उतर गई। गुरुजी कहने लगे, बहुत अच्छी बात है, कथा सुनने के लिए रुक रही हो ना? कहने लगे, नहीं गुरुजी कथा वथा से कोई मतलब नहीं है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कहने लगे, क्या हुआ कि कल जब कथा का विश्राम हुआ ना, भीड़ बहुत थी, तो मेरी बहू मेरे पास से निकली और कस के उसने कोहनी अपनी मेरे मार दी। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। और वो मेरे ऐसे लग गई कि मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया गुरुदेव कि कल की कथा में जब तक अपनी बहू को मैं कोहनी नहीं मार लूंगी मैं जाने वाली नहीं हूं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ये परिस्थिति हो गई साहब। सत्संग को सुना पर जीवन में ढाला नहीं। कुछ भी बोलते हैं। और इसी संदर्भ में मैंने कल भी एक बात कही थी, किसी भी चैनल से जो मुझे सुन रहा हो, कि आजकल वो जो दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला तो हमारे साईनाथ के पीछे पड़ गए। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। पब्लिसिटी पाने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? हमने कल भी आपको कहा था, आप वेद की बात करते हो। मैंने उस अवस्था में वेदों का अध्ययन किया है जब लोग जाते हैं डिस्कोथेक में जाकर के नाचते हैं ना। आप वेद मत बताओ, क्या कहता है वेद? त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्वम खलविदम ब्रह्मासि। वेद कहता है कि पूरे चराचर में वो ब्रह्म निवास करता है। त्वमेव सर्वम खलविदम ब्रह्मासि। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या बाबा की मूर्ति में वो ब्रह्म नहीं है? फिर आप कैसे कहते हैं कि मूर्तियों को बाहर निकाल दिया जाए? प्रश्न करता हूं मैं आपसे। जब वेद कह रहा है त्वमेव सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, तो बाबा की मूर्ति में भी तो वही ब्रह्म है ना। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मूर्ति को बाहर निकालना है? और फिर वही बात, मंदिरों से मूर्ति बाहर निकाली जा सकती है, पर हमारे हृदय से मूर्ति बाहर निकलेंगे क्या? हमारा तो रक्त भी बहता है तो साईं लिखा रहता है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कल जो बात मैंने कही थी मैं दोबारा उसको दोहरा रहा हूं कि आप कहते हैं भगवान भूमि गगन वायु अग्नि और नीर जिसके नियंत्रण में है वो भगवान है। साईं सच्चरित्र में वर्णित है कि
जोर से कोलाहल मच गया, चारों तरफ आंधी और झंझावात शिरडी में आ गया। लोग भागने लगे, जाकर के भगवान के दरबार में पहुंच गए। द्वारिका माई मस्जिद के बाहर खड़े होकर के भगवान को त्राहिमाम कहा, रक्षमाम कहा। बाबा बाहर निकले, गगन की ओर इशारा करते हुए कह दिया, रुक जाओ। आंधी तूफान रुक गया, इशारा किया गगन की ओर, रुकी वायु, गगन को नियंत्रित कर लिया, वायु को नियंत्रित कर लिया। और चांद पाटिल को जब दर्शन दिया है तो भूमि के ऊपर प्रहार किया, भूमि को नियंत्रित किया। चिमटे से अग्नि प्रकट की, अग्नि को नियंत्रित किया। सटके से जल को प्रकट किया, जल को निरंतर कर लिया। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर ये मेरे भगवान के नियंत्रण में थे, हैं और रहेंगे। इसलिए मेरे भगवान थे, हैं और सदैव रहेंगे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसलिए आप ये सब बातें ना कहें साहब। समस्या ही यही है कि तेरा भगवान मेरा भगवान, तेरा मंदिर मेरा मंदिर, ये नहीं होना चाहिए। इसी में इंसान फंस करके रह गया है। एक साईं भक्त हैं मुंबई के, उन्होंने मुझे अपनी बात बताई, मैंने प्रवचन के लिए लिख ली। अपनी बेटी के घर गए, बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो बारिश होने लगी, वहीं रुकना पड़ गया उनको। बारिश के कारण रुकना पड़ गया, निकल नहीं पाए। तो रात में बेटी भोजन का थाल लेकर के आई। रात में भोजन की थाली लेकर के आई, पिताजी भोजन कर लीजिए। पिताजी क्या कहते हैं कि बेटी हमारे यहां पर ना बिटिया के ससुराल में खाने का रिवाज नहीं है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ये तुम्हारा घर है ना, मैं क्या संदेश देना चाहता हूं ये आप हृदयंगम करें। पिताजी ने खाया नहीं, सो गए। रात में मेरे भगवान ने, शिरडी के साईनाथ ने उन्हें स्वप्न दिया। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। और स्वप्न में बाबा बड़े नाराज हो गए। ये पूछने लगे कि प्रभु आज दर्शन तो दिया पर नाराज क्यों हो? तो कहने लगे तू झूठ बोलता है, बड़ा झूठ बोलता है तू हमेशा कहा करता है कि प्रभु सब कुछ तुम्हारा है, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन आज समझ में आ गया कि वहां तेरा है और यहां तेरी बेटी का है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब तेरा ही तेरा है। कहते हैं कि सुबह जब उठे तो बेटी से कहा कि पहले भोजन की थाली लाओ, बाकी काम बाद में करेंगे साहब। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। सब भगवान का है। हमें आप ये ना बताएं प्रभु तो हमारे रोम रोम में हैं। हम तो बस ये जानते हैं हमारे राजाधिराज हैं। हम कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज कहते हैं ना, राजाओं के राजा हैं।